हम लोग जैसा जानते हैं कि सिल्वर में किल्लत था जो कि कई सालों से चल रहा था, और इसमें से दो बड़ा फैक्टर हो गया, चाइना और अमेरिका का। कि एआई का जो डाटा सेंटर बनेगा उसमें बहुत जबरदस्त चांदी की खपत। चाइना जो है 1 तारीख से ये लागू हो जाएगा कि चाइना जो एक प्रोसेसिंग करता है उसका, वो गैमॉन करके कोई मशीन बनाया है उसने, उसे 99.99% शुद्ध लेकर आ जाता है। मैक्सिको पेरू सबसे ज्यादा सिल्वर देता है, 4700 मैट्रिक टन जो है वो गायब होता हुआ मार्केट में दिख रहा है। लंदन बुलियन मार्केट के पास सिल्वर है नहीं, वो दे नहीं रहा है। और कल जो है 11% भाग गया सिल्वर एक दिन में। 30 दिन में 56% भाग गया, 1 दिसंबर से 40% भाग गया, पूरे साल में 176% भाग गया। इस समय जो स्थिति है बड़ा ही जबरदस्त जो है दुविधा वाली स्थिति है। अगर कीमत उसको प्रॉफिट हो गया तो फिर ये फंस जाएंगे, जरा सा भी गलती करेंगे तो धड़ाम से गिर जाएंगे। अब ये आदमी के द्वारा क्रिएट किया क्राइसिस है या अमेरिका चाइना के द्वारा क्रिएट किया गया क्राइसिस है, फिर 96 को छुएगा ही छुएगा। डिजिटल गोल्ड जो है मेरे ख्याल से सेबी ने अभी मान्यता वगैरह दिया नहीं है उसको। अगर आपको डिजिटल में जाना है तो ईटीएफ में जाइए। ये भूमि पूजन के नाम पे जो है ना आपसे लूट लेंगे, तो इससे संभल कर रहिएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इसको मान्यता देगी। आने वाले समय में ये एक अच्छा कंसेप्ट है। घबरा कर कौन बेचेगा? कोई बड़ा सिंडिकेट नहीं बेचेगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी से, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों ने न्यू हाई बना दिया है। और उत्पल जी अपने चैनल इन्वेस्टिंग माइंड में आपको बताते रहते हैं इसकी बारीक जानकारियां। लेकिन स्वतंत्र के दर्शकों के कई सवाल हमारे पास आए, जिस कारण हमने उत्पल जी को आमंत्रित किया। उत्पल सर, कुछ समझ में आ रहा है? नया हाई $80 तक चांदी पहुंच रही है, गोल्ड का भी नया हाई। किस तरीके से इसे देखा जाए? और अब लोगों में बड़ी घबराहट आने लगी है। थैंक यू बुलाने के लिए। सबसे पहले कि देखिए, हम लोग जैसा जानते हैं कि सिल्वर में किल्लत था जो कि कई सालों से चल रहा था, और इस साल भी किल्लत था। मतलब 2022, 23, 24, 25 में भी किल्लत रहा। तो वो एक तो फैक्टर था ही कि उसके कारण जो है थोड़ा सा क्राइसिस देखा जा रहा था। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि जैसे जैसे चीजें बढ़ने लगी ना, उसमें सिल्वर में बहुत जबरदस्त जो है बाइंग आने लगा। अब वो बाइंग जो है होर्डिंग करने वाले हैं या कौन है ये पता नहीं, लेकिन जो है बड़ी जबरदस्त बाइंग आई है। जैसे कि मान लीजिए कि जो डिमांड सप्लाई था, ये तो हम लोग जानते थे कि भाई 25,000 टन जो है निकल रहा है माइन से, 21,000 टन इंडस्ट्री में जा रहा है, 6,000 टन जो है रिसाइकल होकर आ रहा है, 31,000 बाकी जो है इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो 5,000 6,000 के आसपास लोग खरीद रहे हैं, बाकी ज्वेलरी वेलरी और जो है बर्तनों में जा रहा है। लेकिन उसके बाद से जो डिमांड सप्लाई का जो खेल बदला है, और इसमें से दो बड़ा फैक्टर हो गया, चाइना और अमेरिका का। क्या हो गया, अमेरिका जो है वो पहले था नहीं, उसके बाद फिर यूएसजीएस ने उसको क्रिटिकल मिनरल्स घोषित कर दिया। क्योंकि रेयर अर्थ में पीटने के बाद ना इन लोगों को लगा कि चांदी भी कहीं हम पीट ना जाए। और चांदी में ये हो गया है कि जो इस समय जो बाकी इंडस्ट्री में जो यूज जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरह से ईवी में बढ़ता जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा है कि एआई का जो डाटा सेंटर बनेगा उसमें बहुत जबरदस्त चांदी की खपत है। और एआई का डाटा सेंटर जो अभी अगले 5 साल तक बहुत तेजी आना है, तो इसको लगा कि कहीं उसमें पिछड़ ना जाए, तो वो रेयर अर्थ मटेरियल में जो चुका था उसको क्रिटिकल मिनरल्स करके उसको कंट्रोल करना शुरू किया। अब चाइना ने क्या किया कि चाइना जो है 1 तारीख से ये लागू हो जाएगा कि चाइना से जो भी सिल्वर निकल रहा है उसमें से अगर 1 ग्राम में निकल रहा है, उसमें उसने 4-5 सेक्शन डाला है। 3 माइक्रोन से ऊपर, 3 माइक्रोन से नीचे, 10 माइक्रोन से ऊपर, 10 माइक्रोन से नीचे, मतलब पूरा ही पूरा उसने कवर कर दिया। 99.99 शुद्ध सिल्वर, पाउडर हो चाहे सीधा हो चाहे माइन से निकला हुआ हो, तमाम सिल्वर पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे रेयर अर्थ को लेकर वो लाया था, रेयर अर्थ में तो थोड़ा बहुत ज्यादा टाइट था, लेकिन इसमें आपको परमिशन लेना पड़ेगा और जो बड़े कंपनी है वो दे सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया है कि 3,500 मैट्रिक टन जो है वो चाइना जो है डिलीवर करता है हर साल। तो वो 3,500 का शॉर्टेज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सिल्वर से शॉर्टेज चल रहा था और जो है मांग जिस तरीके से और बढ़ने लगा, और ये शॉर्टेज जो है 3,500 मैट्रिक टन काफी अहम रखता है। और उसके बाद से क्या हुआ, चाइना जो एक प्रोसेसिंग करता है उसका, वो गैमॉन करके कोई मशीन बनाया है उसने, उसे 99.99% शुद्ध लेकर आ जाता है। तो उसके कारण जो है चाइना का एक बड़ा प्रोसेसिंग और बड़ा जबरदस्त बाजार बढ़ रहा है। जैसे कि रेयर अर्थ में 90% है उसका, तो उतना तो नहीं है, लेकिन अभी ये अपुष्ट खबर है, उसमें से 50% से 70% के बीच लोग बोल रहे हैं। 60% मानकर चलते हैं कि 60% जो है वो प्रोसेस कर रहा है। और प्रोसेस करने के साथ साथ वो उसने अप्रोच किया मैक्सिको को, पेरू को। और देखिए, मैक्सिको पेरू सबसे ज्यादा सिल्वर देता है, उसके 31वें नंबर पे चाइना है।
उसको अप्रोच किया कि आपसे हम ज्यादा महंगा चांदी खरीदेंगे। तो मैक्सिको ने अमेरिका के साथ नजदीकी कारण तो उसने मना कर दिया, लेकिन पेरू उसके झांसे में आ गया। दूसरा क्या हुआ कि रसिया जो है 1200 मेट्रिक टन के आसपास जो है वो सिल्वर प्रोड्यूस करता है। अब उसके इसमें जो बार बनता था तो वो रशियन लैंग्वेज में लिखा रहता था। तो लंदन बुलियन मार्केट ने अभी एक रेगुलेशन पास किया है, वो भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, कि जिसमें रोमन में नहीं लिखा हुआ रहेगा वो बार नहीं लिया जाएगा। अब उसमें यह है कि जो उसका रशिया का जो बार आता है वो आता है रशियन लैंग्वेज में। तो अब वो बटने की ऐसी बात है कि रसिया जो है इसका फायदा उठाएगा और चाइना को दे देगा सीधा। तो जो है वो भी अब 1200 टन जो है वो मार्केट से गायब हो जाएगा। तो आप एक तरीके से देखिए 4700 मेट्रिक टन जो है वो गायब होता हुआ मार्केट में दिख रहा है। प्लस डिमांड सप्लाई था और मांग थी और तमाम चीज, उसके कारण बड़ा जबरदस्त क्राइसिस हो गया। और जो सबसे बड़ा जो इश्यू हो गया कल, जब कॉमेक्स में जब ये चल रहा था मार्केट में $75 का था, उस समय इसमें चाइना के बुलियन मार्केट में $84 का चला गया था। $8 से $9 ऊपर बढ़ गया था, क्योंकि उसके बुलियन मार्केट में सिल्वर बचा ही नहीं है। उसके पास 3000 मेट्रिक टन होना चाहिए था सिल्वर, उसके पास जो है सिर्फ 800 मेट्रिक टन से भी नीचे बचा हुआ था। और साथ में क्या हुआ कि अमेरिका जो है लंदन बुलियन मार्केट के पास सिल्वर है नहीं, वो दे नहीं रहा है। अमेरिका के पास कॉमेक्स का जो सिल्वर है वो जो दे रहा है उसमें प्यूरिटी का चक्कर है, वो 99.99 चाहिए, इसका 99.90 है। वो अमेरिका की पॉलिसी भी होगी कि ना जाए वहां पे सिल्वर, तो वहां सिल्वर का क्राइसिस हो गया। वहां का जो ईटीएफ है, ईटीएफ वालों ने क्या किया था, पैसे ले लिए थे और सिल्वर खरीदने होते हैं, तो 50% जो है वो सिल्वर खरीदा ही नहीं है ईटीएफ वालों ने। ईटीएफ में सिल्वर भाग रहा है और ईटीएफ में जो है वो जो है नीचे का जो है क्या कहते हैं सर्किट लग रहा है, लोअर सर्किट लग रहा है, मतलब बिकवाली जबरदस्त हो रही है। 10% की का लोअर सर्किट जा रहा है वहां पे। तो पूरा ह्यू एंड क्राई मच गया, जिसके कारण सिल्वर में जब चाइना का मार्केट बंद हुआ, उसके बाद से ये जो क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में फैला। और कल जो है 11% भाग गया सिल्वर एक दिन में, बहुत ज्यादा भाग गया। बिल्कुल, कल 11% के करीब भागा। तो इसका तो असर सर, अब ये तो लग रहा है कि लंबा असर दिखाई देगा। नया साल शुरू होने जा रहा है, लोग सोच रहे थे कि कहीं पे रोक लगेगी, लेकिन ये जो आपने बताई जिस तरह की स्थिति बन रही है, इसका क्या फ्यूचर असर देखते हैं? अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि देखिए 11% भाग गया एक बार में, 30 दिन में 56% भाग गया, 1 दिसंबर से 40% भाग गया, पूरे साल में 176% भाग गया। कुछ भी क्राइसिस है। देखिए क्राइसिस 2024 में भी था, 2025 में भी है। अब इस सिचुएशन में जो जो बढ़ा है, यहाँ क्या होता है कि पहले डेरिवेटिव्स वाले जो बैंकर सब जो थे, जैसे एचएसबीसी हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, सिटी बैंक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, और एक और बैंक है वो गोल्डमैन वालों का है। तो वो ये लोग क्या करते थे, पहले शॉर्ट करते थे, सिल्वर के दाम को गिराने के लिए करते थे। अब इन लोगों ने लॉन्ग कर रखा है। अब इसने लॉन्ग जो कर रखा है, ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च के एक्सपायरी तक का कर रखा है। तो कितना लॉन्ग कर रखा है, कितना ऊपर तक लेकर जाएंगे, क्या क्राइसिस होगा, बड़ा बड़ा मतलब इस समय जो स्थिति है बड़ा ही जबरदस्त दुविधा वाली स्थिति है। और खासकर इसमें जो सबसे बड़ा जो उनको चिंता लग रहा है कि लोअर जो भी हम लोग जो छोटे मिडिल क्लास वाले जो पहले आ गए तो अच्छे हैं, इस समय जो लोग के चक्कर में भागेंगे ना, उसमें क्या होगा कि अगर क्रैश करवा दिया, अगर कीमत उसको प्रॉफिट हो गया, तो फिर ये फंस जाएंगे। क्योंकि यहाँ यहाँ तो लोग देख रहे हैं कि जो है रात में देख किया, सुबह बढ़ गया, सुबह जब बढ़ गया उसको तो पैसा भागता हुआ दिख रहा है। तो वो क्या करेगा कि वो 20%, और हम लोग कितना भी चिल्लाते रहे कि 20% से ज्यादा मत लगाइएगा गोल्ड सिल्वर में, अपने पूरे पोर्टफोलियो का इमरजेंसी फंड छोड़ के, लेकिन वो सुनेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, आपसे भी पैसा ले लेंगे, हमसे भी ले लेंगे, मम्मी से ले लेंगे, पापा से ले लेंगे, सब लगा देंगे, जाकर जमीन बेच देंगे, लगा देंगे। तो वो चिंता का बात है। क्योंकि इसके पहले ना जब देखा गया था 1980 में, जब वहां पे आया था, जब तेजी आई थी, तो 80 में पहले आया था कि 19 दिन में जो है 43% भाग गया था 1979 में। उसके बाद से फिर एक जो है तैयार हुआ, और 1980 में जाकर फाइनल ब्लो ऑफ हुआ, 103% भागा जो है 33 दिनों में। और उसके बाद से लोग पागल हो गए, लोग खरीदारी करने लगे, और उसके बाद से धड़ाम से गिराया। और धड़ाम से गिराने के बाद जेपी मॉर्गन 4 साल तक खरीदता रहा सिल्वर। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, और पब्लिक को जो है यहाँ फूक फूक के कदम उठाना चाहिए। मैं अपने बुलेटिन में बोल रहा था कि आप रफ्तार 90 की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही 4 धाम के रास्ते पे चले गए उत्तराखंड में, तो गाड़ी की रफ्तार धीमी करनी होगी, गाड़ी पे सावधानी बरतनी होगी। नीचे बड़ी जबरदस्त खाई है, जरा से भी गलती करेंगे तो धड़ाम से गिर जाएंगे। तो ये चीज है। लेकिन इसमें हम एक चीज कहना चाहेंगे ना,
एक फॉर्मूला देना चाहेंगे आपके दर्शकों को जी। कि आप 20% से ज्यादा पैसा मत रखिए। आपने 20% लगाए, 80% शेयर बाजार बॉन्ड पे है, जिधर कुछ बढ़ नहीं रहा है इसमें, लेकिन लगा रहना है, बढ़े चाहे नहीं बढ़े लगा रहना लीजिए, क्योंकि उसका भी दौर आएगा। अब इस 20% में मान लीजिए कि आपका डबल हो गया, 20% वाला माल जो था वो बढ़कर 40% हो गया, मतलब 20 रुपया लगाया तो 40 रुपया हो गया, 40 रुपया जो हो गया और 80 रुपया इधर हो गया आपका, 120 रुपया हो गया। 120 रुपया कुल पूंजी में 40 रुपया आपका गोल्ड सिल्वर हो गया, तो वो हो गया पोर्टफोलियो का 30 रुपया। आपको रखना है 20 रुपया, तो आप 10 रुपया बेच दीजिए, 10 रुपया बेचकर निकाल लीजिए, तो आपका पैसा जो है फिर आ जाएगा उसी पे, उसी जितना फॉर्मूले पैसा में था लौट उतनी आएगा। पा जाएगा। या 20 रुपया बेचकर सीधा 20, 80 करके सीधा ले आइए सेम फॉर्मूले पे। अब उस 20 रुपये को लेकर बैठे रहिए। अगर फिर से गिर गया सिल्वर का बाजार, देखिए मार्केट में कोई भरोसा नहीं है, अगर गिर गया तो जो 20 रुपया आपने कमाया था उसको लगा दीजिए फिर से, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा उसमें भी। और अगर फिर भाग गया 20% फिर भाग गया, और ये जो 20% आपने लगाया था फिर 40 रुपया, तो फिर वही फॉर्मूला अपनाइए, मतलब बुद्धि से काम कीजिए तो बचिएगा और सिप कीजिए। सीधे आंख मूंद कर लगाइएगा तो भाई लोग बड़ा फंस जाएगा, बहुत गंदा फंस जाएगा। मेरे को तो भाई डर लग रहा है इसको देखकर, जो है हम कितने सालों से हैं इस बाजार में, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो खरीद, अच्छा 2.5 लाख मेट्रिक टन जो है वो आपको जंक सिल्वर है, 1.5 लाख मेट्रिक टन सिल्वर का हमने हिसाब किताब जोड़ा था वो है, 4 लाख मेट्रिक टन सिल्वर एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो क्राइसिस हो रहा है, अब ये आदमी के द्वारा क्रिएट किया क्राइसिस है या अमेरिका चाइना के द्वारा क्रिएट किया गया क्राइसिस है मालूम नहीं। अमेरिका चाइना क्रिएट किया हुआ क्राइसिस तब तो अच्छा है, तब तो बहुत बुल रन रहेगा, बल्ले बल्ले। अगर आदमी नहीं किया है तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन एक चीज है कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, कप बना था चाय के कप के हिसाब से, तो $96 उसमें बनता है और कप एंड हैंडल होके रहता है, तो ये $96 होकर रहेगा। चाहे अगर ये $80 से गिरकर $60 भी आ जाए तो फिर वो भागेगा, फिर 96 को छुएगा ही छुएगा। तो लेकिन इस भाग दौड़ में क्या होता है, जब आप पूरा पैसा लगा देते हैं, कर्ज वाला पैसा लगा देते हैं, तो फिर आप पैनिक में आकर अपना घाटा में बेच कर निकल जाते हैं, तो उससे आम लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर आप में धैर्य है, आप बुलंद जो है, तो अंगद की तरफ पांव जमा के रखिए, कुछ नहीं होगा, देखिए मत, आंख मूंद लीजिए, तो फिर जो है आंधी निकल जाएगी और आपको फायदा दे जाएगा। लेकिन सिल्वर गोल्ड दोनों बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर अगर हम गोल्ड की बात करें, देश में जो है डिजिटल गोल्ड की चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि इस एक साल में जनवरी से नवंबर दिसंबर एंड तक 50% डिमांड जो है डिजिटल गोल्ड की ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या अचानक से लोगों का प्यार इसमें आ गया है, या लोगों को अब लगने लगा है कि ये पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये बहुत ही सेफ ठिकाना है? देखिए डिजिटल गोल्ड जो है, मेरे ख्याल से सेबी ने भी मान्यता वगैरह दिया नहीं है उसको। हाँ बिल्कुल। उसमें क्या है कि आप अगर आपको जाना है डिजिटल वाले फॉर्मेट में तो ईटीएफ में जाइए। क्या आप ईटीएफ में, सर आपकी आवाज बंद हो गई है। उत्पल जी आवाज बंद हो गई थी। आ रही है? हाँ अब आई है, अब आई है। हाँ, हम ये कह रहे थे हाँ। कि देखिए अगर आपको डिजिटल में जाना है तो ईटीएफ में जाइए। हाँ। डिजिटल गोल्ड की कहानी ये है कि उसमें हम बताते कि गोल्ड काउंसिल जो है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, वो एक कंसेप्ट लेकर आया है। अभी लंदन के बुलियन मार्केट में 2026 में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्रोजेक्ट के तौर पे। उसमें कहानी ये होगी कि जैसे कि हम इसको इस तरीके से समझिए कि चांदनी चौक में जो मॉल बन रहा है ना, उस मॉल में क्या है कि 2000 मीटर का दुकान, 2000 मीटर का दुकान ले नहीं सकते सब लोग, तो आपने 100 मीटर ले लिया, हमने 50 मीटर ले लिया, अगले ने 25 मीटर ले लिया, उस तरीके से लेकर सबने 2000 मीटर हो गया। 2000 मीटर में हमने एक कंपनी को किराए पे दे दिया। अब एक कंपनी का जो किराया आ रहा है वो बढ़कर चला जा रहा है। तो सेम चीज होता है डिजिटल गोल्ड का जो कंसेप्ट है कि एक बार रहेगा, वो लंदन के बुलियन मार्केट में ही रहेगा या किसी और बुलियन मार्केट में रहेगा। अब उस गोल्ड का
जो है आप हिस्सेदारी खरीदिए हाँ, और उसका छोटा छोटा टुकड़ा भी खरीद सकते हैं। हाँ, जैसे कि बिटकॉइन में होता है कि बिटकॉइन में आप कोई भी फ्रैक्शन खरीद सकते हैं, 5 या 6 डिजिट तक का फ्रैक्शन खरीद सकते हैं, हाँ, उसी तरीके से उस पर खरीद सकते हैं। लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, ये होगा, ये होना है। लेकिन भाई लोग क्या किए, उसके पहले ही ये सब चीज शुरू हो गया है, इससे बच कर रहिएगा। जैसे अब दिल्ली में देखते नहीं है, हाँ, भूमि पूजन के नाम पे जो प्लॉट फ्लैट लूट हाँ, लेता है, हाँ, उसी टाइप का है ये भूमि पूजन के नाम पे जो है ना आपसे लूट लेंगे। तो इससे संभल कर रहिएगा, देख कर रहिएगा, क्योंकि इस तरह के अभी गोल्ड आ रहा है, इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड लोग आएंगे। तो पहले सेबी को चेक कर लीजिए, सेबी से अप्रूव्ड है या नहीं है, सेबी के लिस्ट में जाकर देखिए, हाँ। उसके लिखने से नहीं होगा, सेबी का जो लिस्ट होगा उसमें देखिए। और अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इसको मान्यता देगी, आने वाले समय में ये एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन अभी इसमें बचकर। क्योंकि इसमें फंसने के चांसेस ज्यादा है। लोगों को ये लालच लगता है कि अगर हम बाजार में खरीदने जाएंगे फिजिकल, तो कोई भी क्वांटिटी खरीदेंगे तो बड़ा पैसा लगेगा। और इसमें तो डिजिटल में लोग बहुत छोटे छोटे अमाउंट का शेयर खरीद करके उन्हें लगता है कि हमने सोना खरीद लिया, 1,000 रुपए का शेयर सोना खरीद लिया। और फंसने के, यानी छोटे लोगों के फंसने के ज्यादा चांस है। और शायद यही कारण है कि सेबी ने नवंबर में कहा कि भाई अभी इसके ये पूरी तरीके से रेगुलेटेड नहीं है, इससे बच कर रही है। बिल्कुल, वही तो कह रहे हैं कि अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है, पूरी दुनिया में वही करेगा। हाँ, वो लंदन के बुलियन मार्केट में भी इसका प्रोजेक्ट शुरू होगा 2026 से। उस मैं भूल गया, शायद जनवरी से या मार्च से शुरू होने वाला है। हाँ, लेकिन उसने कहा है कि इस साल के अंत तक में हम जाके कर देंगे। अब हाँ, साल के अभी क्या होगा कि आप आएंगे, इस तरह का बहुत सारा फ्रॉड आ जाएगा, ऐप आ जाएगा और आपके पैसे लेकर चंपत हो जाएगा। हाँ, जैसे चांद में जमीन बेचने वाला आया था ना, हाँ, चांद कि चांद में जमीन, बहुत भाइयों ने खरीदा चांद में जमीन। तो हाँ, उसी तरीके से है ये पैसे लेकर फ्रीडेंट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए डिजिटल वाले से, और इस समय जो लहर चल रहा है ना, तो हाँ। इसमें ऐसे फ्रॉड से बहुत आएंगे, तो उससे बचकर रहना चाहिए। तो किस क्या सर, इस मामले में सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी कुछ रेगुलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि हर आदमी तो, जो छोटे निवेशक हैं, वो इस तरीके की सावधानी पूरी कर नहीं पाते और कई बार आपका लालच और आपकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसके कारण आप फंस जाते हैं। क्या देखिए सेफ तरीका? जी। इन चीजों के लिए तो सेबी है, सेबी को हाँ, रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, सेबी को उसको इम्पोज करना चाहिए, फाइन, उसको बंद करना चाहिए, हाँ, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब क्या होता है कि आज आप सेबी खोल रहे हैं, दूसरा कोई ऐप में खोल दिया, व्हाट्सएप से आ गया, टेलीग्राम से आ गया, बहुत तरह का अब जरिया हो गया ना। तो इसमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जो है ना, इन लोगों को प्रॉपर अखबार वगैरह में विज्ञापन देकर ये करना चाहिए कि अभी सावधान रहिए इस चीज से। ये कंसेप्ट आ रहा है, हाँ, 100% आ रहा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन अभी नहीं है। और ये जो कंपनियां हैं वो कितना मान्यता है उसका, वो मालूम नहीं। इससे अच्छा ईटीएफ में रखिए, ईटीएफ में अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड वाले लाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लाते हैं, तो उसके इसमें लगाइए। इन चीजों से बचकर रहना चाहिए इसमें। एक चीज और मैं उत्पल जी आपसे समझना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा है कि सोने का जो ज्यादा कारोबार है, सोना भी और चांदी भी, ज्यादा कारोबार जो है वो डेरिवेटिव मार्केट में ही है, 80 से 85%। और उसी के कारण सोने की कीमतें जो डिफाइन होती हैं, उसको डिफाइन करने में भी उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो इसको लेकर आप क्या समझाना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो डेरिवेटिव्स का मार्केट जो है ना, $1 ट्रिलियन का है। हाँ। उसमें सब कुछ है, गोल्ड है, सिल्वर है, करेंसी है, शेयर बाजार है, सब कुछ है। हम्म, तो ऐसा है कि जो डेरिवेटिव्स की मार्केट से सिल्वर को जो है कंट्रोल किया जाता है। हम्म, सिल्वर का जो रेट जो 15 साल नहीं बढ़ा, हम्म, 2011 के बाद से बढ़ोतरी नहीं हुई, वो डेरिवेटिव्स मार्केट के जरिए। उसमें क्या करते थे कि जैसे कि मान लीजिए 50 रुपये का सिल्वर, अभी हमने बोला कि भाई ये 45 का होगा, और 45 पे हमने लगा दिया, तो हम उसको खींच कर 45 पे लाते थे डेरिवेटिव्स के जरिए। हाँ, तो उसमें जो है ना, ये जो मॉर्गन है, मॉर्गन पे फाइन भी हुआ था 2020 में, बहुत तगड़ा फाइन हुआ था, कई $100 मिलियन का फाइन हुआ था कि फॉल्स आपने लगा दिया, हाँ, फॉल्स जो है आपने सेल लगा दिया। हाँ, अब वो कवर नहीं है सेल, तो फॉल्स सेल लगा के अपनी कीमत को गिरा दिया, हाँ, या कीमत को आपने उठा दिया, हाँ, ये दोनों चीज होती है। तो अभी जो डेरिवेटिव मार्केट में जो चीजें अभी हो रही है, पहले शॉर्ट के जरिए रेट गिराया जाता था, तो अभी डेरिवेटिव में जो है लॉन्ग करके, जो अभी हम आपसे कहते हैं कि लॉन्ग किया हुआ है, मार्च तक का जो लॉन्ग किया हुआ है, तो हाँ, लॉन्ग करके इसको बढ़ाने का। तो इसमें क्या होता है, इसमें मार्जिन मनी बढ़ाना पड़ता है, हाँ, क्योंकि आप क्या होता है, जब लॉन्ग और शॉर्ट करते हो तो उसमें आपको एक छोटा सा रकम देना पड़ता है, हाँ, और आप उधारी पे लेकर तमाम चीज करते हो, हाँ, क्योंकि मार्केट तो बहुत बड़ा है।
हाँ, जीडीपी है $111 ट्रिलियन का हाँ, और डेरिवेटिव मार्केट है $1000 ट्रिलियन का, तो $10 ट्रिलियन कहाँ से आएगा? हाँ, तो वो 10% पे काम होता है, हाँ, 100% का माल खरीदते हो आप, हाँ, जो है। तो उस तरीके से इस पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश। तो इसमें क्या करेगा कि जैसे 2011 में इसी तरीके का जो बाजार हो गया था, तो मार्जिन मनी बहुत जबरदस्त बढ़ा दिया गया था। हाँ, तो मार्जिन मनी जब बढ़ा देता है तगड़े तौर से या स्टॉप कर देता है, तो वो मार्केट धड़ाम से गिर जाता है। हाँ, तो उस समय 2011 में फिर धड़ाम से 30% गिर गया। हम्म, तो यहाँ जो ये पोजीशन है कि जो लॉन्ग कर रखे हैं और हाँ, जो मार्च तक है और डेरिवेटिव और उसमें मार्जिन मनी का खेल हुआ, हाँ, जो है, तो ये गिर सकता है। तो ये डेरिवेटिव्स तो है ही है, वो तो जो आपके जो जो भी देखते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि हाँ, जो हमारे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ नहीं देखना है। हाँ, आपको डेरिवेटिव देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। हाँ, सुनिए मत, आप उसको शिफ्ट कीजिए, धीरे धीरे खरीदिए। हाँ, उसके बाद से फिर जो है उसको जो है धैर्य करके कंट्रोल करके रखिए, पोर्टफोलियो को मेंटेन करते रहिए जो बातचीत हुआ था, हाँ, या फिर आपको निकल पैसा वही लगाइए जिसकी आपको जरूरत नहीं है और बेचिए तब जब आपको पैसे की जरूरत हो। हाँ, ये फॉर्मूला रखिएगा, जिंदगी आसान रहेगा। दूसरी बात की गोल्ड और सिल्वर के साथ एक बड़ी बात है कि ये गिरेगा ना, बहुत नीचे नहीं गिरेगा, करेक्शन होगा भी, सिल्वर करेक्शन होगा। मान लीजिए अगर जो कहा जा रहा है कि इस समय ऊपर $83 जो चाइना ने कर दिया, उसके ऊपर $96 बोला जा रहा है, उसके ऊपर $186 बोला जा रहा है 2029 तक। हाँ, ये ठीक है, लेकिन ऊपर तो है, नीचे भी तो है, नीचे भी तो इकोनॉमी होगा। हाँ, तो नीचे है 66 से लेकर $68, उसके नीचे है 60 से लेकर $62, उसके नीचे मतलब $58 से जैसे ही नीचे जाएगा तो बियर के कब्जे में जाएगा। जो शॉर्ट वाले सब है ना, हाँ, डेरिवेटिव वाला, हाँ, उसके कब्जे में चल जाएगा, वो शॉर्ट करने लगेगा। तो वहां से फिर 54.5, हाँ, तो फिर उसके बाद से 50। हाँ, तो आप ये सोच लीजिए कि 80 का, अगर जो है 80 और 50 के बीच का रेंज, हाँ, 0 से 80 का रेंज नहीं है सिल्वर 80 में। से 50 का रेंज। सिल्वर और गोल्ड में एक हाँ, रेंज फिक्स है। हाँ, शेयर बाजार में क्या है कि 0 से लेकर वहां तक का रेंज है। हाँ, शेयर बाजार रुपया गुल भी हो सकता है, शेयर बाजार बंद भी हो सकता है, कंपनी बंद भी हो सकती है, तमाम चीज हो सकता है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके बारे को छोड़कर किसी चीज में। तो ये जो सिल्वर है, मान लीजिए ये शेयर तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है, वो गिर कर पड़ा रह सकता है, बहुत सालों तक गिरा रहता है, हाँ, कई सालों। लेकिन सिल्वर में है क्या कि सिल्वर में जो गिरावट होगी जो पहले हो गई, हाँ, 1980 में हो गया, 2011 में हो गया, वो कहानी बदल गई है क्योंकि डिमांड सप्लाई का खेल हो गया। उस समय डिमांड कम था, सप्लाई ज्यादा था। इस समय सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, और डिमांड जेन्युइन डिमांड है क्योंकि इंडस्ट्री में जो यूज हो रहा है उसके लिए बहुत ही। अब ये जान लीजिए, एक हम पढ़ रहे थे कि 500 किलोवाट का जो डाटा सेंटर बनेगा हाँ, उसके लिए 300 टन सिल्वर की जरूरत पड़ेगी। हम्म, अब इस तरह का और छोटा डाटा सेंटर बनाएंगे तो 30 केजी सिल्वर का जरूरत पड़ेगा। तो ये और डाटा सेंटर तो जमकर बनेगा, जमकर बनना है, हाँ, तो वो इस्तेमाल होगा। सोलर एनर्जी पे जमकर बनना है, हाँ, ईवी गाड़ी जमकर आना है। हाँ, सैमसंग वाले ने मेक्सिको का एक माइन ले लिया, इसमें हाँ, 800 टन सिल्वर पड़ा हुआ है हाँ, क्योंकि वो 1 केजी वाला बैटरी लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो इस समय डिमांड जेन्युइन है, डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है और हाँ, सप्लाई कम। सप्लाई में क्या हुआ कि मॉर्गन वाले ने जो गिरा गिरा के जो सिल्वर नीचे रखा, हाँ, रेट नहीं बढ़ने दिया, माइनिंग हो गई महंगी, लेबर हो गया महंगा, सब कुछ महंगा हो गया ना, 15 साल में महंगा हो गया, लेबर तिगुना हो गया, चौगुना हो गया, मशीनें महंगी हो गई, हाँ, सिल्वर वही रुका हुआ था, सिल्वर को थाम कर रखा उसने। तो उसके कारण क्या हुआ कि माइनर भागे, माइनिंग करने वाले रफ्तार धीमा कर दिए, माइनिंग करने वाले कम कर दिए। तो अब क्या है कि जो अब तेजी आई है तो जो माइनिंग वाले आएंगे इनको 7 से 8 साल लग जाएगा अपने आप को दुरुस्त करने में, तब तक डिमांड सप्लाई का पूरा जबरदस्त खेल है। और इस बीच भाई लोग जो है, अब जैसे चाइना क्या कर रहा है, चाइना सीधे माइन को बोल रहा है कि आप हमें दीजिए। जो पेरू और मेक्सिको वाली जो बात की है, मेक्सिको पेरू वही 5,000 टन के आसपास देता है, जो है इसके आसपास ही देते हैं लोग। मतलब ये लोग 3-4 मिलकर 45% के आसपास दे देते हैं सिल्वर पूरी दुनिया का। तो इनको बोल रहा है आप सीधे हमें दो। तो खेल बहुत है और बहुत बुरी है। अगर आप 2029 तक धैर्य रखें,
बहुत बुलिश है। लेकिन इस बुलिश के चक्कर में अभी क्या होगा, जो उठा पटक करेंगे ना, हाँ 80 से अगर गिराकर 55 ले आए ना, तो हाँ मिडिल क्लास तो मर जाएगा, भाग जाएगा छोड़ छाड़ के, जो है ना, घर में जो है लड़ाई वड़ाई हो जाएगी कि तुम कहाँ पैसा कर दिए। तो वो चीज है, वो धैर्य नहीं रख पाएंगे, हाँ क्योंकि कम पैसा होता है, हाँ आपका पॉकेट डीप नहीं होता है, आप चीजों को उस तरह से बांटे हुए नहीं रहते, तो वो आप घबरा जाएंगे और घबरा के घाटे में बेच देंगे। और जो बड़ा है, बड़ी मछली तो यही चाहता है ना कि घाटे में बेचे। अब देखिए शेयर बाजार का 40 साल का अभी आया आंकड़ा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 40 साल में रिटर्न दिया 13.84। 13.84। हाँ हाँ मतलब 14%, हाँ और 14% के आसपास दिया। और नॉमिनल मतलब सॉरी 14.27 कुछ ऐसा दिया। और जो नॉमिनल जीडीपी था, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी नहीं नॉमिनल, वो दिया 13.84। हाँ तो मतलब जितना जीडीपी दिया उतना ही शेयर बाजार भी किया हाँ इकोनॉमी के हिसाब से। लेकिन क्या होता है कि शेयर बाजार में आप जैसे मान लीजिए 40% हाँ शेयर बाजार से, 20%, हाँ 30%, और हम कमाए -20%, हाँ -10%, हमारा पैसा रुका रहा। हम हाँ क्या किए, फिर एक सर्टेन टाइम आने के बाद बेच बाच के निकल के भाग गए उसमें से, या हाँ घाटे में बेच गए। तो क्या हुआ, क्योंकि हम जो घाटा में बेचे, वो जो आपने जो 20% 30% जो कमाया वो फायदा है। तो हाँ सिल्वर में यही हो जाएगा कि जब बेचेंगे, घबरा कर कौन बेचेगा, हाँ कोई बड़ा सिंडिकेट नहीं बेचेगा, हाँ घबरा कर बेचेंगे रिटेलर, हम्म लोग से बेचेंगे, जो जंग सिल्वर जो अपने घरों पर रखे हुए हैं हाँ वो इनको निकालेगा। हाँ और ये निकालेगा कैसे, डर से निकलेगा, हम्म लोभ से इसको खरीदवाएगा। हाँ जो खरीद रहा है कि भैया सपने देखेगा कि कल मैं मारुति 800 कार खरीदूंगा। है ना, मैं अभी प्रफुल्ल के इसमें बोल रहा था हाँ कि 1987 में जो है ना, 16 जनवरी 1987, 16 जनवरी 1997, हाँ इस डेट के दिन हमने क्या किया था, मेरे पास कोई 1.5-2 लाख रुपया पड़े हुए थे, हाँ शेयर में खरीदने के लिए खरीदा गया था, 20-25 लाख रुपए का शेयर खरीद दिया था। हाँ और मैं बस से जा रहा था, मुझे ना रिची रिच के सामने वो था, एक्सपोनेंशियल था, वो हाँ सचदेवा साहब जिनका स्कूल हाँ है उनका था शेयर। वहां जा रहा था बस में, मैं सोच रहा था, और मैं उस दिन पहले शाम को 54,000 कमा चुका था। हाँ मैं सोचा कि 54,000 आज कल कमाए हैं, बेचा नहीं। हाँ भाई ने बोला बेच दो, मैंने बोला नहीं नहीं। फिर हाँ मैंने सोचा कि आज मैं 1 लाख रुपया और कमा लूंगा, अब मारुति 800 लाल रंग का गाड़ी खरीदूंगा, हाँ है ना। और जब मैं गया ना, शेयर बाजार धड़ाम से नीचे था, और मुझे 12 लाख का नुकसान था, 12 लाख रुपए का नुकसान था। वो जो भैया थे, हाँ जो है, उसने भैया ने क्या किया, वो सारा शेयर खरीद लिया अपने बिहाफ पे, बोले हाँ कि ये अगले हफ्ते भाग जाएगा। तो उसने मेरे तरफ से खरीद के, फिर उसमें उसने प्रॉफिट कमाया, हाँ तो उस तरीके से बचा। तो मेरे लिए तो भैया मिल गए हमको, जो हम हाँ बच गए। नहीं तो जो मेरे जैसे से लोग जो हैं, जो जो 2-2 लाख 5-5 लाख हाँ रुपया सिल्वर में खरीदे हैं, गायब हो जाएगा पैसा। तो इसलिए संभल कर रखना है इसमें। ज्यादातर लोग वही है। और जिस तरीके से, क्योंकि आपने जो सिंडिकेट की बात की, तो आपको लग रहा है उत्पल सर कि ये जो पूरा सिंडिकेट है ये अपने हिसाब से पैसे अप रेट अप डाउन करवाता है? अगर अप हो सकते हैं तो डाउन भी किसी भी दिन हो सकते हैं, ये जो बड़े बड़े सिंडिकेट्स हैं जिन्होंने खरीदा हुआ है। देखिए ऐसा है कि अभी जो खरीदार है ना, जो हम्म इसमें देखा गया था कि जो है 100 आवर जो मूविंग एवरेज होता है, हम्म जो पिछले जो 44% जो बढ़ा है 30 दिन में, हम्म, इसमें 100 आवर मूविंग एवरेज का एक डाटा बने, हाँ उसमें उस 100 आवर मूविंग एवरेज से नीचे नहीं जा पाया सिल्वर का प्राइस। हाँ जैसे उसमें टच करता है, बायर आ जाता है, हाँ हेवी बायर आ जाता है। मतलब हल्का से नीचे गिरा, बायर आए, फिर ऊपर लेकर गया, हाँ फिर आए, फिर ऊपर लेकर गया। तो जो बायर आता है, जो मूविंग एवरेज जहां टच होता है, हाँ उस जगह जो बायर आता है, वो बड़े प्लेयर होते हैं। हम्म वहां हम और आप नहीं आ पाएंगे। हाँ हम और आप तो जब मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे जाने लगता है, तो हाँ हम फिर ऊपर पूंजी में पकड़ते हैं। तो जो बड़े जो हैं, वो उन लोगों ने खरीदा हुआ है, जम के खरीदा हुआ है, और उनको मालूम है कि क्राइसिस का जमाना चल रहा है। तो हम्म ये अभी और एक्यूमुलेट करेंगे, डरा डरा के आप लोगों से गिरा गिरा कर करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि अगला 5 साल सिल्वर के लिए बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ बस कंसर्न वही है मिडिल क्लास का, इस संभल कर रही है भैया। जो है हम्म लोग मत कीजिएगा, पूरा पैसा मत लगाइएगा, 20% लगाइए,
पोर्टफोलियो को मेंटेन रखिए, बस यही कहना है यानी मेरा। यानी जब भी सिंडिकेट को लगेगा कि हमें जरूरत है चांदी की, वो उसके रेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको रेट को गिरा सकते हैं, ताकि लोग पैनिक में अपना चांदी बेचें और वो वहां पर पहुंचे बड़े प्लेयर्स के पास। देखिए वो क्या आता है ना कि जैसे अब जीरो इन करेंगे ना, जो जर्नलिस्ट हाँ में हम लोग जो सीखे, मेरा ये बड़ा मजबूत फिल्म रहा था हाँ कि नीचे पीछे जाने का, हाँ किसी खबर के पीछे जाइए। हाँ तो उसमें और बहुत खबर हमने ब्रेक भी किया है पीछे हाँ जा जाके, हाँ बहुत को एक्सपोर्ट भी किया। तो जब हम पीछे जाना शुरू किए ना, हमने पकड़ा एक ब्रोकर को हाँ जिसने 400 टन खरीदा था हम्म, सिल्वर। हाँ फिर मैंने उसको देखा कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उसका पूरा लिस्ट निकाला। हाँ ये ना 5,000 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, है ना, उसको जो है बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ उसके पूरे लिस्ट को निकाल के फिर चैट जीपीटी में डालकर बोला कॉमन निकालो, हाँ कॉमन निकाला। तो उसमें पता चला, फिर उसके इसमें गए तो उसमें से एक आदमी मिल गया जो 6,000 टन खरीदा हुआ है हाँ सिल्वर, दूसरा खरीदा हुआ है। तो फिर लगा कि ये आप एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। आज जो है सिंडिकेट पहले पता नहीं चलता, हाँ अब चूंकि डिजिटल का जमाना है, हाँ अब उसमें हम खबर करने को कर दें, लेकिन बाद में हमको मानहानि मार दे, कुछ मार दे, अब हाँ तो जो है वो अलग इश्यू जाने को पड़ता, जबरदस्त फाइन कर देगा वो लोग। हाँ लेकिन वो बोलेगा कि आप उसको कैसे साबित करोगे कि हम ये हैं। लेकिन हाँ आप उसको सोचिए कि एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, तो हाँ वो एक सिंडिकेट, एक तरीके का फॉर्मेशन है आपस में। और ये जो गिराते हैं ना, इनको पता रहता है। हम्म, आप और जो बाकी लोग हैं इनको तो पता नहीं चलता ना। हाँ आप उसके धड़कन के चाल से देखकर हाँ उसमें वहां पे आप पकड़ लेंगे कि यहाँ पे ये गिरने वाला है, हाँ यहाँ पे ये उठने वाला है। हाँ तो और मिनट मिनट का खेल है इन लोगों का। हाँ तो इसमें जो है मिडिल क्लास कमाता है, लेकिन बड़ा संभल के कमाता है, हाँ फूक फूक के कमाना पड़ता है। तो वो चीज आपको देखना होगा कि किस तरीके से, मतलब अभी शेयर बाजार जो है ना कितना ये हो गया है, चांदी वाला जो है कॉल ऑप्शन फ्यूचर की तरह हो गया है। तो हाँ। यहाँ आपको संभल कर रहना पड़ेगा। जी, उत्पल जी आप जुड़े हमारे साथ, बातचीत की और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत की, दर्शकों के फायदे की, उनको काफी की चीजें इससे सीखने को भी मिलेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि इन्वेस्टिंग माइंड से आप जुड़िए, उत्पल जी का चैनल देखिए, और उसमें जिस तरीके से बारीक चीजें आपको बताई जाती हैं वो आपके बेहतर निवेश के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए बहुत कारगर साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी। थैंक यू, थैंक यू।